गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए हम लोग क्या पढ़ रहे थे? उपकरण और खोजकर्ता। क्लियर था? चलिए नया चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग। हेडिंग डाला जाए भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य। भारत के प्रमुख नेशनल पार्क एवं अभयारण्य हम लोग पढ़ेंगे। कहाँ के? भारत के। और वो भी ट्रिक के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है। मध्य प्रदेश के नेशनल पार्क और अभयारण्य में पढ़ा चुका हूँ। क्लियर क्या? चालू करें। पहली लाइन लिखा जाए। पहली ट्रिक, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। मैं आपको उत्तर का मतलब बताऊंगा, चंद्रमा का मतलब बताऊंगा, दूध का मतलब बताऊंगा, पीला का मतलब भी बताऊंगा। किसका किसका मतलब बताऊंगा? उत्तर का मतलब, चंद्रमा का मतलब, दूध का मतलब और पीला का मतलब बताऊंगा। उत्तर का मतलब उत्तर प्रदेश। का मतलब क्या है? उत्तर प्रदेश। मतलब इस सेंटेंस से जितने भी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान आएंगे वो सब के सब कहाँ जाएंगे? उत्तर प्रदेश में जाएंगे। चंद्रमा का मतलब लिखेंगे चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रप्रभा अभयारण्य। चंद्रमा का मतलब क्या है? चंद्रप्रभा अभयारण्य। दूध का मतलब लिखें दुधवा। दूध का मतलब है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। दूध का मतलब क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। और पीला का मतलब लिखें पीलीभीत। पीलीभीत अभयारण्य। पीलीभीत अभयारण्य। तो उत्तर प्रदेश के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान या अभयारण्य याद रखना हो तो ये छोटी सी ट्रिक याद रखना। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। उत्तर मतलब उत्तर प्रदेश, चंद्रमा मतलब चंद्रप्रभा, दूध का मतलब दुधवा, पीला का मतलब चंद्रप्रभा, दुधवा और पीलीभीत, ये तीनों कहाँ हैं? बोलिए क्लियर है क्या? अगली लाइन, अगली लाइन लिखा जाए लिख लिए।
अगली लाइन लिखेंगे गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर सिंह नल में गिरा। मैं आपको गुज्जर का मतलब बताऊंगा, नल का मतलब बताऊंगा, गिरा का मतलब बताऊंगा। किसका किसका मतलब? गुज्जर का मतलब बताऊंगा, नल का मतलब बताऊंगा और गिरा का मतलब बताऊंगा। गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर सिंह कहाँ गिरा? गुज्जर का मतलब लिखें गुजरात। गुज्जर का मतलब गुजरात। गुजरात राज्य के प्रमुख अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान याद रखना हो तो इस लाइन को याद रखना, गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर मतलब गुजरात। नल का मतलब लिखें, नल का मतलब है नल सरोवर अभयारण्य। नल का मतलब क्या है? नल सरोवर अभयारण्य। गुज्जर का मतलब क्या बताया? गुजरात। नल का मतलब लिखेंगे नल सरोवर, नल सरोवर अभयारण्य। और गिरा का मतलब है गिरि राष्ट्रीय उद्यान, गिरि नेशनल पार्क। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नल सरोवर अभयारण्य और गिरि नेशनल पार्क ये दोनों कहाँ है? गुजरात में। गुज्जर सिंह नल में गिरा। क्लियर क्या? 2 लाइन आई अभी तक ना? तीसरी लाइन लिखी। ऐसे 15 से 18 लाइन दूंगा, लगभग 80 से 90 क्वेश्चन आपको याद होंगे। जैसे अगली लाइन लिखें, बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। बिहारी ने, किसने? बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो। मैं आपको बिहारी का मतलब बताऊंगा, कैमरे का मतलब बताऊंगा, भीम का मतलब बताऊंगा, बाल का मतलब बताऊंगा। किसका किसका मतलब बताऊंगा? बिहारी का मतलब, कैमरे का मतलब, भीम का मतलब और बाल की का मतलब बताऊंगा। बिल्कुल, बिहारी का मतलब क्या होगा? बिहारी का मतलब बिहार राज्य के अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान याद रखना हो, बस इस प्यारी सी लाइन याद रखेंगे। बिहारी ने, किसने? बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। बिहारी मतलब बिहार। कैमरे का मतलब लिखें, कैमरे का मतलब है कैमूर अभयारण्य। कैमरे का मतलब है कैमूर अभयारण्य। भीम का मतलब लिखें भीम बांध अभयारण्य। भीम बांध अभयारण्य। और बाल का मतलब लिखेंगे वाल्मीकि नेशनल पार्क। बाल का मतलब क्या है? वाल्मीकि नेशनल पार्क। बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो, किसने? बिहारी ने। किससे? कैमरे से भीम के बाल की फोटो खींची। बिहारी मतलब बिहार, कैमरे का मतलब कैमूर, भीम का मतलब भीम बांध, बाल का मतलब, ये तीनों के तीनों आपके किस राज्य में हैं? क्लियर क्या? अगली लाइन,
अगली लाइन लिखेंगे, अगली ट्रिक है तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन मलाई खाई। तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन, तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन। मैं आपको तमिलनाडु का मतलब बताऊंगा, गुंडी का मतलब, कुर्ती का मतलब और मलाई का मतलब। बिल्कुल किसका किसका मतलब बताऊंगा? तमिलनाडु का मतलब बताऊंगा, गुंडी का मतलब बताऊंगा, कुर्ती का मतलब बताऊंगा और मलाई का मतलब बताऊंगा। तमिलनाडु का मतलब क्या होगा आप बता दो। तमिलनाडु का मतलब क्या? तमिलनाडु ही है। गुंडी का मतलब है गिंडी, गिंडी नेशनल पार्क। गुंडी का मतलब गिंडी नेशनल पार्क, गुंडी से गिंडी। कुर्ती का मतलब है मुकुर्थी, कुर्थी इज साउंड ऑफ मुकुर्थी, मुकुर्थी नेशनल पार्क। कुर्ती का मतलब क्या है? मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। गुंडी मतलब गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, कुर्ती से मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। मलाई का मतलब लिख लीजिए मुदुमलाई, मलाई से है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन, गाना बना लीजिए एकदम। गुज्जर सिंह, उत्तर में चंद्रमा, दूध जैसा। बिहारी ने, किसने? बिहारी ने। भीम, कैमरे से भीम के बाल की फोटो। तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन। तमिलनाडु का मतलब तमिलनाडु, गुंडी से गिंडी, कुर्ती से मुकुर्थी, मलाई से। क्लियर है क्या? अगली लाइन, अगली लाइन लिखेंगे झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। झाड़ी में, कहाँ? झाड़ी में हजारों दल, कितने कितने दल थे? हजारों दल पल में। मैं किसका किसका मतलब बताऊंगा? झाड़ी का मतलब बताऊंगा, हजारों का मतलब बताऊंगा, दल का मतलब बताऊंगा, पल का मतलब बताऊंगा। किसका किसका मतलब? झाड़ी का मतलब, हजारों का मतलब, दल का मतलब, पल का मतलब। बिल्कुल क्लियर क्या? तो बताइए झाड़ी का मतलब क्या? झाड़ी से बना लीजिए क्या? झारखंड। झाड़ी से झारखंड। झारखंड के अभयारण्य याद रखना हो तो इस स्टोरी को याद रखना, इस छोटी सी लाइन को याद रखना। बोलो हजारों का मतलब क्या है? हजारीबाग अभयारण्य। हजारों का मतलब क्या है? हजारीबाग अभयारण्य। दल का मतलब है दालमा, दल से दालमा वन्य जीव, दालमा वन्य जीव अभयारण्य। और पल से है पलामू, पलामू अभयारण्य। पलामू अभयारण्य को बेतला अभयारण्य भी कहते हैं। पल से पलामू, जिसे बेतला अभयारण्य भी कहते हैं। एक बार और देख लीजिए, झाड़ी में हजारों दल पल में
छुप गए। झाड़ी यानी झारखंड। हजारों मतलब हजारीबाग। दल का मतलब दालमा, दल से दालमा। पल से है पलामू। पलामू अभ्यारण्य को ही बेतला अभ्यारण्य भी कहते हैं। बोलिए क्लियर क्या? एक बार रिकॉल कर लो जल्दी से, कितनी लाइन आ चुकी? पांचों लाइन एक बार देखे। पहली लाइन क्या आई? उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। दूसरी लाइन गुज्जर सिंह नल में गिरा। तीसरी लाइन तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन। चौथी लाइन और लास्ट लाइन क्या है? झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। क्लियर क्या? अगली लाइन लिखा जाए। बोलिए क्लियर हो पा रहा क्या? अगली लाइन लिखेंगे। गोविंद गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी के कार से गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। गोविंद कौन? गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। इस लाइन को एक दो बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगी। इस लाइन में गोविंद का मतलब मैं बताऊंगा, नंदा का मतलब बताऊंगा, गंगोत्री का मतलब बताऊंगा, राजा जी का मतलब बताऊंगा, राजा जी का मतलब बताऊंगा, कार का मतलब भी बताऊंगा और फूलों की घाटी का मतलब भी बताऊंगा और उतरा का मतलब भी बताऊंगा। किसका किसका मतलब बताऊंगा? गोविंद का मतलब बताऊंगा, नंदा का मतलब, गंगोत्री का मतलब, राजा जी का मतलब, कार का मतलब, फूलों की घाटी का मतलब और उतरा का मतलब भी बताऊंगा। जल्दी से टाइटल बना लीजिए। मोस्टली सबका मतलब वही है जो लिखा हुआ है। टॉपिक का नाम ही है नेशनल पार्क या अभ्यारण्य, बस लास्ट में चिपकाते चलेंगे। कैसे? इधर देखें। गोविंद का मतलब है गोविंद राष्ट्रीय उद्यान। गोविंद का मतलब क्या है? गोविंद नेशनल पार्क। नंदा का मतलब है नंदा देवी, नंदा देवी नेशनल पार्क। गंगोत्री का मतलब गंगोत्री नेशनल पार्क। राजा जी का मतलब है राजा जी नेशनल पार्क। मोस्टली सबका मतलब वही है जो लिखा है। गोविंद का मतलब गोविंद नेशनल पार्क, नंदा का मतलब नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, गंगोत्री का मतलब गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, राजा जी का मतलब राजा जी नेशनल पार्क। कार का मतलब है कारबेट। कार से याद आएगा क्या? कारबेट। कार फॉर कारबेट। कार यानी कारबेट। कौन सा कारबेट? जिम कारबेट। कार से बनाओ क्या? जिम कारबेट। मोस्ट इम्पोर्टेंट, बारंबार पूछा गया। जिम कारबेट राष्ट्रीय उद्यान। कार से क्या आएगा? कारबेट। कौन सा कारबेट? जिम कारबेट राष्ट्रीय उद्यान या जिम कारबेट नेशनल पार्क। फूलों की घाटी का मतलब वही है। फूलों की घाटी का मतलब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान। फूलों की घाटी, फूलों की घाटी का मतलब फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फ्लावर वैली नेशनल पार्क। और उतरा का मतलब भी जान लीजिए।
उत्तरा का मतलब क्या है? उत्तरा यानी उत्तराखंड। उत्तरा का मतलब क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड के नेशनल पार्क या अभ्यारण्य याद रखना हो, इस प्यारी सी ट्रिक को याद रखना। गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया। गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी की कार से, राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। गोविंद का मतलब गोविंद नेशनल पार्क, नंदा का मतलब गंगोत्री का मतलब राजा जी का मतलब कार से, कार से कौन सा कारबेट? जिम कारबेट। और फूलों की घाटी का मतलब फूलों की घाटी नेशनल पार्क। और उत्तरा से क्या बनाया हूँ? उत्तराखंड में कौन कौन से महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं? गोविंद नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क, राजा जी नेशनल पार्क, जिम कार्बेट नेशनल पार्क, फूलों की घाटी नेशनल पार्क। ये सारे के सारे नेशनल पार्क उत्तराखंड में हैं। बोलिए क्लियर क्या? अगली लाइन लिख लिए क्या? लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे। अगली लाइन लिखेंगे। नाटक की कद्र, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र, अभद्र तुंग को बंदी बनाकर, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेजा। नाटक की कद्र करके, किसकी कद्र करके? नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने, किसने? सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को, अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेजा। लिख लिए क्या? मैं किसका किसका मतलब बताऊंगा। नाटक का मतलब बताऊंगा, कद्र का मतलब बताऊंगा, सोमेश्वर का मतलब बताऊंगा। अभद्र में थोड़ा देखो, आ का मतलब बताऊंगा और भद्र का मतलब भी बताऊंगा। आ से क्या है, भद्र से क्या है। तुंग का मतलब बताऊंगा, बंदी का मतलब बताऊंगा, बनेर का नगर बताऊंगा और नगर, बनेर का मतलब और नगर का मतलब बताऊंगा। किसका किसका मतलब? नाटक का मतलब बताऊंगा, कद्र का मतलब बताऊंगा, सोमेश्वर का मतलब बताऊंगा, अभद्र में आ का मतलब बताऊंगा और भद्र का मतलब भी बताऊंगा। इधर अभद्र क्लियर क्या? यहाँ तुंग का मतलब बताऊंगा, बंदी का मतलब बताऊंगा, बनेर का मतलब बताऊंगा और नगर का मतलब भी बताऊंगा। जल्दी से टाइटल बनाइए। किसका किसका मतलब बताऊंगा? नाटक का मतलब, कद्र का मतलब, सोमेश्वर का मतलब, अभद्र में आ का मतलब बताऊंगा, भद्र का मतलब बताऊंगा, तुंग का मतलब, बंदी का मतलब, बनेर का मतलब, नगर का मतलब। इन सारे वर्ड का मतलब हम लोग जानेंगे। जल्दी से टाइटल बना लीजिए। बन गया क्या? नाटक का मतलब आप बता दीजिए। नाटक का मतलब क्या होगा? मतलब कर्नाटक राज्य के अभ्यारण्य या नेशनल पार्क याद रखना हो, इस सेंटेंस को याद रखेंगे, 2-4 बार पढ़ेंगे, याद होगा। क्लियर क्या? नाटक का मतलब क्या है? कर्नाटक। कद्र का मतलब लिखें। कद्र का मतलब है कद्रे मुख, कद्र से है कद्रे मुख नेशनल पार्क। कद्र का मतलब क्या है? कद्रे मुख राष्ट्रीय उद्यान। सोमेश्वर का मतलब लिखेंगे। सोमेश्वर का मतलब है सोमेश्वर अभ्यारण्य।
सोमेश्वर अभ्यारण्य। अभद्र में देखो आ का मतलब और भद्र का मतलब बताएंगे। तो आ से बनाया हूँ अंशी, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, अंशी नेशनल पार्क। भद्र से है भद्रा, भद्र से भद्रा नेशनल पार्क। भद्र से क्या है? भद्रा नेशनल पार्क। नाटक से है कर्नाटक, कद्र से कद्रेमुख नेशनल पार्क। सोमेश्वर से सोमेश्वर अभ्यारण्य। अभद्र, आ से अंशी, भद्र से भद्रा। तुंग से लिखेंगे, तुंग का मतलब है तुंग भद्रा, तुंग भद्रा। तुंग से तुंग भद्रा नेशनल पार्क। बंदी से लिखेंगे बांदीपुर, बंदी से है बांदीपुर, बांदीपुर नेशनल पार्क। बनेर का मतलब लिखें बनेर घाटी, बनेर घाटी अभ्यारण्य, बनेर घाटी अभ्यारण्य। और लास्ट वर्ड है नगर। नगर का मतलब है नागरहोल, नागरहोल नेशनल पार्क, नागरहोल नेशनल पार्क। बनेर घाटी नेशनल पार्क है, सुधार लेना थोड़ा। बनेर घाटी क्या है? नेशनल पार्क। और तुंगभद्रा अभ्यारण्य है। एक बार और देखिए, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने, नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर नगर भेजा। नाटक का मतलब नाटक यानी कर्नाटक। कद्र से कद्रेमुख, सोमेश्वर से सोमेश्वर, आ से अंशी, भद्र से भद्रा, तुंग से तुंगभद्रा, बंदी से बांदीपुर, बनेर से बनेर घाटी, नगर से नागरहोल नेशनल पार्क। 1 2 3 4 5 6 7 8 भारत के किस राज्य में है? तो कर्नाटक राज्य के अभ्यारण्य या नेशनल पार्क को याद रखना हो तो इसी सेंटेंस को याद रखना, 2 बार 4 बार पढ़ना, अपने आप क्लियर हो जाएगा। क्लियर क्या? 8 क्वेश्चन है, 2 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो, आपस में किसी को समझा के पढ़ो, ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। क्लियर है क्या? बढ़े आगे। पढ़ा जाए आगे। ज़्यादा स्पीड तो नहीं है। कितनी लाइन हुई टोटल? 7। 10 लाइन का टारगेट बना लो, एक पार्ट और बना देंगे, क्लियर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अगली लाइन लिखेंगे, तेल में कौवा का, तेल में कौवा का पंख, तेल में कौवा का पंख देखकर शिवराम, तेल में कौवा का पंख देखकर शिवराम ने मजीरा बजाया। तेल में कौवा का पंख देखकर शिवराम ने मजीरा बजाया। किसमें? तेल में। किसका? कौवा का। क्या? पंख देख के शिवराम ने क्या किया? मजीरा बजाया। किसका किसका मतलब बताऊंगा? तेल का मतलब बताऊंगा, कौवा का मतलब बताऊंगा, पंख का मतलब बताऊंगा, शिवराम का मतलब बताऊंगा, और लास्ट में क्या है? मजीरा, मजीरा का मतलब भी बताऊंगा। मोस्टली सबका मतलब वही है जो लिखा है। पिक्चर का नाम क्या है? टॉपिक का नाम क्या है? नेशनल पार्क,
या अभ्यारण्य, तो लास्ट में नेशनल पार्क या अभ्यारण्य लगाते चलेंगे। तो बताइए तेल का मतलब क्या होगा? तेल का मतलब तेलंगाना, यानी तेलंगाना राज्य के नेशनल पार्क याद रखना हो, इसी सेंटेंस को याद रखना। तेल में कौवा का पंख देखकर शिवराम ने मजीरा। कौवा को देखो थोड़ा सा, कौवा से बनाया हूँ, कौवा यानी कावाला, कावला, कावला नेशनल पार्क मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कावला नेशनल पार्क कहाँ है? तेलंगाना में। पंख से बनाया हूँ पाखाल, पाखाल, पाखाल नेशनल पार्क। पंख से क्या है? पाखाल नेशनल पार्क। और शिवराम से बनाया हूँ, शिवराम से है शिवराम, शिवराम नेशनल पार्क। और मजीरा का मतलब है मजीरा नेशनल पार्क। तेल में कौवा का पंख देखकर शिवराम ने मजीरा बजाया। तेल यानी तेलंगाना, कौवा, कावला, पंख, पाखाल, शिवराम, शिवराम, मजीरा, मजीरा। यानी तेलंगाना में कौन कौन से नेशनल पार्क है? कावला नेशनल पार्क, पाखाल नेशनल पार्क, शिवराम नेशनल पार्क और लास्ट में क्या? मजीरा नेशनल पार्क। यानी आप लोगों को तेलंगाना राज्य के नेशनल पार्क याद रखना है। इस छोटी सी लाइन को याद रखना, याद हो जाएगा। तेल में, किस में? तेल में कौवा का पंख देखकर शिवराम ने मजीरा बजाया। बोलिए क्लियर है क्या? बढ़े आगे। अगली लाइन लिखें। अगली लाइन लिखेंगे, उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का के पास, उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। उड़ीसा में चिल्का के पास, उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। कहाँ? उड़ीसा में। मैं आपको उड़ीसा का मतलब बताऊंगा, चिल्का का मतलब बताऊंगा, नंदन का मतलब बताऊंगा, कनिका का मतलब बताऊंगा और सिमली का मतलब भी बताऊंगा। उड़ीसा का मतलब तो समझ गए होंगे। उड़ीसा का मतलब क्या है? ओडिशा, यानी ओडिशा राज्य के, कहाँ के? ओडिशा राज्य के नेशनल पार्क या अभ्यारण्य याद रखना हो, ये लाइन याद रखो। उड़ीसा में चिल्का के पास, उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनिका की सिम ली। ओडिशा का मतलब, ओडिशा का मतलब ओडिशा। चिल्का का मतलब लिखेंगे चिल्का अभ्यारण्य। चिल्का का मतलब क्या है? चिल्का अभ्यारण्य। नंदन का मतलब है नंदन कानन, नंदन कानन, नंदन कानन नेशनल पार्क। और कनिका का मतलब है भीतर कनिका, कनिका यानी भीतर कनिका नेशनल पार्क। और सिमली का मतलब है सिमली पाल, सिमली का मतलब है सिमली पाल अभ्यारण्य। सिमली का मतलब क्या है? सिमली पाल अभ्यारण्य। कौन कौन से? चिल्का अभ्यारण्य, नंदनकानन नेशनल पार्क, भीतर कनिका नेशनल पार्क और सिमली यानी सिमली पाल अभ्यारण्य। ये चारों के चारों भारत के किस राज्य में है? ओडिशा में। तो ओडिशा के नेशनल पार्क या अभ्यारण्य याद रखना हो तो यही लाइन याद रखो। क्या? ओडिशा में। कहाँ? ओडिशा में चिल्का के पास, ओडिशा में चिल्का के पास नंदन ने
नंदन ने कनिका की क्या ली? सिम ली। सिम ली। सिमली मतलब सिमली पार, कनिका मतलब भीतर कनिका, नंदन मतलब नंदन काला, और चिल्का का मतलब, ध्यान दें, चिल्का शब्द यदि देख लो, चाहे चिल्का अभ्यारण्य पूछे चाहे चिल्का झील पूछे, है चिल्का, चील, चील कौवा उड़ते हैं, चील कौवा तो उड़ते हैं। चिल्का शब्द देख लो आप, ओडिशा के साथ चले जाइए। क्लियर क्या? बढ़े आगे। कितनी लाइन हो गई? एक लाइन और आएगी। अगली लाइन लिखा जाए, गोवा के महामल्ल, गोवा के महामल्ल से पंजाबी अब्बू हारा। गोवा के महामल्ल से पंजाबी अब्बू हारा। मैं आपको गोवा का मतलब बताऊंगा, महामल्ल का मतलब बताऊंगा, पंजाबी का मतलब बताऊंगा, और अब्बू हारा का मतलब भी बताऊंगा। गोवा के महामल्ल से पंजाबी अब्बू हारा। गोवा के महामल्ल से पंजाबी अब्बू हारा। इस लाइन को गौर से समझेंगे। गोवा का मतलब गोवा ही है, पंजाबी का मतलब पंजाब है। समझ लो आगे। गोवा से क्या? गोवा। पंजाबी से पंजाब। गोवा में कौन सा महत्वपूर्ण है? महामल्ल मतलब महा से महावीर, महावीर, या मल्ल से मुल्लेम, मुल्लेम। महावीर नेशनल पार्क बोलो या तो मुल्लेम नेशनल पार्क बोलो। महावीर नेशनल पार्क या मुल्लेम नेशनल पार्क कहाँ है ये? पंजाबी यानी पंजाब बनाया हूँ। पंजाब का प्रमुख नेशनल पार्क अब्बू हारा मतलब अबोहर, अब्बू हारा मतलब अबोहर राष्ट्रीय उद्यान या नेशनल पार्क। मतलब इस लाइन में दो राज्य हैं, एक गोवा और एक पंजाब। तो गोवा के लिए क्या है? महावीर नेशनल पार्क, जिसे मुल्लेम नेशनल पार्क भी कहते हैं, और पंजाबी मतलब पंजाब के लिए क्या है? अबोहारा। बोलिए क्लियर क्या? हो गई 10 लाइन। फर्स्ट लाइन क्या आई? एक बार रिकॉल कर लो जल्दी से, जल्दी से रिकॉल कर लिए। 1 मिनट के अंदर जल्दी से रिकॉल कीजिए। गाना बना लीजिए इनका। तमिलनाडु की गुंडी आई कुर्ती पहन, गुज्जर सिंह। बिहारी ने कैमरे से, बिहारी ने कैमरे से भीम के बाल की फोटो। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा, उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा। गोविंद कौन? गोविंद नंदा के साथ गंगोत्री गया और राजा जी की कार से फूलों की घाटी में उतरा। बोलिए क्लियर है क्या? कैसा लगा ये चैप्टर? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट भी करें, शेयर भी करें। बोलिए क्लियर है क्या? मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।